वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर रचना, अनुपम रचना, उनके चिंतन की गहराइयों से निकले हुए एक एक प्रकरण, एक एक शब्द मानो उनके गहन चिंतन मनन को प्रदर्शित करता हो। हर शब्द उनके अंतर की गहराई को छू करके निकला है। एक एक प्रकरण इतना बारीकी से कहते हैं, हम क्या समझते हैं और स्वरूप क्या है, हम क्या मानते हैं और क्या जिनवाणी कहती है, आचार्य देव क्या कहते हैं, पूर्वाचार्यों ने क्या कहा है और हमने क्या समझ लिया है। इन बातों को बहुत गहराई से हमें देखना चाहिए। तत्वों के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही थी। माने अब एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि इसे भूल कहें कि अन्यथा रूप कहें, इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। कल जो प्रकरण अपना यहाँ चला था उस प्रकरण को थोड़ा सा हम लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आप निकालिए पेज नंबर 232, 232 नंबर पेज नंबर 232। यहाँ प्रकरण ऐसा चल रहा था कि भाई ये जो अंतरंग तप कहे हैं, जिन्हें अंतरंग तपों में नाम दिया प्रायश्चित विनय वैयावृत्त्यादि, ये सब के सब तप यदि प्रवृत्ति रूप होते हैं तो बहिरंग जैसे ही हैं, फिर तो क्या दम है इसमें। जैसे आपने उपवास किया वैसे आपने प्रायश्चित किया, जैसे उपवास की क्रिया थी वैसे प्रायश्चित की क्रिया हुई, वैसे विनय की क्रिया हुई। तो ये कह रहे हैं वो तो फिर अंतरंग नहीं है। तो फिर अंतरंग तप किसका नाम है? बोले परिणामों की विशुद्धता, परिणामों की शुद्धता होने पर उसका नाम अंतरंग तप जानना। परिणामों की शुद्धता होगी तो अंतरंग तप कहलाएगा। फिर एक बहुत सुंदर बात कही शुद्धोपयोग वगैरह के संदर्भ में। सब ये चर्चा कर लेने के बाद कि ज्ञानियों के जीवन में, छद्मस्थों के जीवन में, जो छद्मस्त ज्ञानी लोग हैं, मिश्र रूप दशा उनकी लाइफ में होती है। और जो मिश्र रूप दशा होती है उस दशा में बंध भी है और निर्जरा भी है। तो जितना शुद्ध भाव है उतनी निर्जरा है, और जितना शुभाशुभ भाव है उतना बंधन है। एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया कि शुभ भावों से पाप की तो निर्जरा होती है ऐसा कहो, और पुण्य का बंध और शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है ऐसा कहो। क्या गजब बात है, क्या कहना चाहते हैं। शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है ऐसा कहो आप। तो टोडरमल जी ने कहा नहीं नहीं भैया, शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा नहीं होती, गलत फहमी में मत रहना। क्या भरत भाई टिम्बड़िया बोलो, शुद्ध भावों से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा नहीं होती। क्या गहराई में जाकर के बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी है। लोग क्या समझ रहे हैं, जिनवाणी को गहराई से अध्ययन मनन करने वाले लोग भी समझ क्या रहे हैं। अब जो गहराई से ये समझते हैं, जो ये कहते हैं हम तो जिनवाणी के मर्म को समझते हैं, हम तो जिनवाणी के मर्म को समझते हैं, उन लोगों के लिए हैं ये बातें। ये बातें उनके लिए है जो ये मान करके बैठे हैं हम तो भाई बहुत अभ्यासी हैं,
हमने बहुत गहराई से अभ्यास किया है शास्त्रों का। तो बोले आत्म स्वभाव का अवलंबन लो, शुद्ध भाव होंगे और उस शुद्ध भाव से पाप पुण्य दोनों की निर्जरा होगी। टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। कल की थी चर्चा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, 2-4 बात कुछ वाक्यों में और मिनटों सेकंडों के अंदर उस बात को पूरा करके आगे बढ़ूंगा। सुनो क्या कहा, मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग, इस मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना, ये तो सारी कर्म प्रकृतियों में होता है। स्थितियां तो पुण्य की भी और पाप की भी और सब घटेगी। लेकिन जहां तक अनुभाग का सवाल है, शुद्ध भाव से भी वो अनुभाग कम नहीं होता पुण्य प्रकृतियों का। शुद्ध भाव से भी पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, फल विशेष मिलेगा, विशेष विशेष फल की प्राप्ति होगी। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, जिस जीव के शुद्ध भाव हो उस जीव के पुण्य कर्म प्रकृतियों का टाइम पीरियड तो कम हो गया, लेकिन टाइम पीरियड कम होने पर भी उसका फल और रिजल्ट जो था ये बढ़ता चला गया। मैंने 2-3 उदाहरण देकर के कल इसके संदर्भ में आपसे बात की थी। इसलिए ये नियम नहीं बनता। चाशनी का उदाहरण दिया था और भी उदाहरण दिए थे, मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे, मैं उपयोग उसमें नहीं लगाना चाह रहा। कल का प्रवचन सुना है आप सबने। देखिए, इसलिए ये नियम नहीं बनता कि शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है। तो फिर कैसा नियम है? बोले विशुद्धता के अनुसार नियम है, विशुद्धता के अनुसार ही ये संभव बनेगा, नियम बनेगा। देखो अब गजब का पैराग्राफ, गजब का चिंतन। पंडित जी साहब इन बातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या उनके हृदय में चल रहा था, सच में ये तो चला गया उन्हीं के साथ में। पंडित जी साहब के अंतर में क्या था ये बात तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये वो अधूरा वाक्य है जिसकी चर्चा मैंने अमेरिका वालों के शिविर में की थी। शिविर लगा था ना बीच में, तो मैंने ये चर्चा की थी, टोडरमल जी यदि होते ऐसा, यदि टोडरमल जी होते तो क्या करते? यदि टोडरमल जी होते तो ये अधूरे वाक्यों को किस तरह से पूरा करते? ये टोडरमल जी होते तो इस संबंध में टोडरमल जी आगे क्या विचार करते और क्या लिखते? हम तो टोडरमल है नहीं हैं और हमें तो पता नहीं कि वो उनके हृदय में क्या था, लेकिन अन्य आगम ग्रंथों की साक्षी में थोड़ा बहुत हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि पंडित जी साहब क्या कहना चाहते थे। कुछ विशेष गहराई लिए हुए ये पंक्तियां हैं, बड़ी आनंददायक चर्चा है। 232 नंबर पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाला, हमने तो ऐसा समझ लिया चौथे गुणस्थान वाला तो मतलब भगवान होगा। चौथे और सम्यक दृष्टि होकर के डोसे खा रहा है। क्यों डोसे खाने में क्या दिक्कत है भैया? सम्यक दृष्टि होकर के पैंट शर्ट पहन रहा है, सम्यक दृष्टि होकर के ये कर रहा है। सुनो सुनो, ये सम्यक दृष्टि की नहीं, आगे पंचम गुणस्थान की भी बात करेंगे। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान वाला तो सम्यक दृष्टि है ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। हमारे सारी जैन परंपरा, सारे जैनियों के विभाजन सब इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व है। 14 गुणस्थानों के नाम, दिगंबर हों चाहे श्वेतांबर हों, सब 14 गुणस्थानों के एक जैसे नाम बतलाते हैं। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, चौथा गुणस्थान वाला। शास्त्राभ्यास कर रहा है, गजब अच्छी बात है ना। देखो देखो, चौथे वाला स्वाध्याय नहीं करेगा तो क्या करेगा चौथे गुणस्थान वाला है? चौथे गुणस्थान वाला यदि स्वाध्याय नहीं करेगा तो क्या करेगा बतलाओ? देखो, तो ये कह रहे हैं शास्त्राभ्यास कर रहा है, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा निर्जरा नहीं और बंद भी बहुत है। सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं क्या? वहां भी निर्जरा नहीं है और बंद भी बहुत है। क्या क्या कह रहे हैं? निर्जरा का निषेध कर रहे हैं चौथे गुणस्थान वाले के, बंद भी बहुत कह रहे हैं।
चौथे गुणस्थान वाले के। और कब निर्जरा और कब बंध की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जब शास्त्राभ्यास कर रहा है, मैंने कोई इधर उधर के काम नहीं कर रहा है, वो जीव शास्त्राभ्यास कर रहा है और शास्त्राभ्यास करते करते आत्मचिंतन करने लगा है। तो आत्मचिंतन के काल में भी, शास्त्राभ्यास के काल में भी, वस्तु स्वरूप के विचार अधिक के काल में भी उसके बंध बहुत होता है। सवाल अकेले चौथे गुणस्थान वर्ती का नहीं है, कंपैरिजन तो पंचम वाले के साथ में कर रहे हैं। चौथे और पांचवे का कंपैरिजन किया यहां, और फिर पांचवे और छठे वाले का आपस में कंपैरिजन किया। चौथे और पांचवे का परस्पर में कंपैरिजन, पांचवे और छठे का कंपैरिजन। तो क्या कहना चाहते हैं पंडित जी साहब कि पंचम गुणस्थान वाला, अगली लाइन हिला के रख दे में, ऐसी लाइन है, पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवनादिक कार्य करे, विषय सेवनादिक कार्य करे, पांचवें गुणस्थान वाला कर सकता है। इसका मतलब ये तो सिद्धांत तय सिद्ध है बात। पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन भी करे, स्त्री भोग को भोगे, विवाह करे, मने अभ्रम आदि का सेवन करे, और खाए पिए मौज मस्ती करे, घूमे, पिकनिक पर जाए, कश्मीर घूमने के लिए चला जाए। क्या ये तो यहाँ कह रहे करे, अभी क्रिया की बात चल रही है, अभी सिर्फ प्रवृत्ति की बात चल रही है। रुचि अरुचि का सवाल नहीं है। रुचि कैसे दिखती है? हमें तो ये दिख रहा है कि ये शिमला घूम रहे हैं, हमें तो ये दिख रहा है कि ये गोवा घूमने के लिए गए हैं, हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि देखो देखो कहाँ स्विट्जरलैंड में मंदिर तो है नहीं, अब कहाँ गया है ये घूमने के लिए? बोलो, मतलब ऐसा लगता है पंचम गुणस्थान वाला कार्य करे और चौथे वाला बेचारा आत्मचिंतन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है, अपने में समाने का प्रयास कर रहा है। ये कह रहे हैं हाँ ओहो सुनना, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, होती नहीं, गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती, गुण श्रेणी निर्जरा होता क्या है? ये गुण श्रेणी निर्जरा जिसके लिए कह रहे हो होती रहती है, गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, इसका मतलब वो दुकान पर बैठा हुआ हो, उसका मतलब वो लड्डू पेड़े खा रहा हो, उसका मतलब वो भोग भोग रहा हो, उसका मतलब वो टीवी के सामने बैठा हो कदाचित, इसका मतलब कदाचित न्यूज़पेपर के पन्ने बदल रहा हो, कदाचित इधर उधर देश विदेश में किसी हिल स्टेशन पर घूमने गया हो। पंचम गुणस्थान वाला, पंचम गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाले की बात कह रहे हैं। तथापि उसके गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, समझ से बाहर है भाई साहब बातें थोड़ी सी। ये व्यक्ति बैठकर, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बैठकर ध्यान साधना कर रहा है, गुणस्थान चौथा है, अविरत सम्यक दृष्टि, व्रति नहीं, गुणस्थान चौथा। और पंचम गुणस्थान वाला क्या, पंचम गुणस्थान वाला क्या है? बोलो, वो काम कर रहा है घर गृहस्थी के, योग्य ही करेगा। मतलब मैंने जो बात कही है और मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इसका अर्थ कोई पंचम गुणस्थान की भूमिका के अयोग्य प्रवर्तन भी उसके होता हो ऐसा नहीं है। अनीति नहीं करेगा किसी के साथ में, अन्याय नहीं होगा, अभक्ष्य सेवन नहीं होगा, सप्त व्यसन नहीं होंगे उसके जीवन में, बहुत यत्नाचार पूर्वक उसका प्रवर्तन होगा। पंचम गुणस्थानवर्ती भूमिका बहुत उत्कृष्ट है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हो गया है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य अंदर परिणति में निर्मलता वर्त रही है। सोचो, अंदर में उसके निर्मलता की धारा बह रही है। वो व्यक्ति उस लेवल पर हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। क्या गुजराती बुक में नहीं है ये बात? गुजराती बुक में क्यों नहीं होगी? हम में होगी। टोडरमल जी साहब जो लिख रहे हैं, देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतवन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं है, क्या बंद भी बहुत होता है। और पंचम गुणस्थान वाला
विषय सेवनादि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। ये नहीं है ये लाइन, तो फिर मुझे दूसरी पुस्तक भी खोलनी पड़ेगी। अब यहाँ मेरे सामने नहीं है, आज ऊपर है, 241 पर है, 241 पेज पर है, वही गुजराती में, वहाँ देखना। आप लोगों के क्या लाइन है, आप यदि कोई लिखें, लेकिन एक एक लाइन लिखें सामने, तो मेरे ख्याल में आएगी। श्रावक अणुव्रतधारी होते हैं, उनका जीवन बिल्कुल मर्यादित होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। श्रावक का जीवन बहुत मर्यादित है, इसलिए हम मर्यादा में घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मर्यादा में खाने पीने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मर्यादा में घर गृहस्थी और व्यापार करने की बात कर रहे हैं। व्यापार का निषेध नहीं है पंचम गुण स्थानवर्ती के, शादी करने का निषेध नहीं है पंचम गुण स्थानवर्ती के, भोग भोगने का निषेध नहीं है पंचम गुण स्थानवर्ती के, लेकिन अपनी भूमिका के योग्य, अपनी भूमिका के योग्य पंचम गुण स्थान में भी 11 स्तर बतलाए गए हैं। कौन से स्तर वाला है, कौन से लेवल वाला है, उस आधार पर उसमें फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं असली जो कारण है ना, क्या असली जो कारण है, वो असली कारण है अंदर की निर्मलता। जगत प्रवृत्ति देख रहा है, अंदर में जो शुद्धता की धारा बह रही है, ये शुद्धता की बहने वाली धारा का कमाल है। दो कशाई चौकड़ी के अभाव में प्रकट होने वाली उस निर्मलता का कमाल है भाई साहब, ये सारा का सारा जो कमाल आपको दिखाई दे रहा है। गुण श्रेणी निर्जरा क्या चीज है, बहुत सुंदर बातें हैं। गुण श्रेणी निर्जरा क्या होता है, कर्णानुयोग के प्रकरण है। मैं आप लोगों को समझने की दृष्टि से इतना सरल और ऐसा बतलाऊंगा कि आपके समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा कर्णानुयोग के विषयों में नहीं उलझाऊंगा, मुझे मालूम है सब अध्यात्म सुनने वाले लोग हैं। गुण माने हैं मल्टीपल, गुण माने हैं गुणाकार, मल्टीपल होते चले जाएं, गुणाकार होते चले जाएं। जैसे 1, 4, फिर 16, फिर 64, फिर 256 गुना, ऐसे उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में। 1 के 4 हो गए, फिर 4 से 8 नहीं, 4 से सीधे 16, फिर 16 से 32, 16 से सीधे 64, 64 से सीधे 256, ऐसा मल्टीपल। अब कितने गुणाकार की बात है कि यहाँ जो गुण श्रेणी निर्जरा का जो प्रकरण दिया है, विशेष इसकी चर्चा तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में की है। कर्णानुयोग के ग्रंथ तो भरे पड़े हैं इन बातों के लिए, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 45 नंबर का सूत्र है। वहाँ क्रमशः निर्जरा के 10 लेवल बताए हैं अलग अलग, और असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा बतलाई है। गुण श्रेणी निर्जरा 3 शब्द हैं, गुण श्रेणी निर्जरा। गुण माने मल्टीपल होती हुई, गुणाकार होती हुई। श्रेणी माने है लाइन, श्रेणी माने है लाइन। क्या गुण माने गुणाकार, गुणाकार होती हुई। श्रेणी माने क्या है, लाइन। लाइन किस चीज की है, लाइन है समय, समय समझ लीजिए आप, समय। तो प्रति समय, एक समय, फिर दूसरा समय, फिर तीसरा समय, फिर चौथा समय, फिर 5वां समय, इस तरह से लाइन। अब गुणाकार रूप से पहले समय में जितना था उससे असंख्यात गुना ज्यादा दूसरे समय में, दूसरे समय में जितना था उससे असंख्यात ज्यादा तीसरे समय में, तीसरे समय में जितना था उससे असंख्यात गुना ज्यादा चौथे समय में। कि क्या, कि निर्जरा। इसका नाम है गुण श्रेणी निर्जरा। ख्याल में आ रही है बात, गुण श्रेणी निर्जरा क्या चीज है, इसमें होता क्या है, प्रक्रिया क्या होती है। वास्तव में जो अपकर्षण होता है, ऊपर के जो कर्म परमाणु थे वे नीचे आकर के उदयावली के बाहर के निषेकों के साथ में
मिल जाते हैं, फिर कितनी कितनी मात्रा में गुणित प्रमाण में असंख्यात असंख्यात गुणे मिलते हैं। फिर वो उदय में जब आएंगे तो उदय के अंदर आने वाले द्रव्य वे समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणे गुणित होकर के उदय में आते हैं। तो वो गुणाकार रूप से उदय में आकर के, क्योंकि निर्जरा जो होती है वो उदय में आकर के निर्जरा होती है। आप किसी भी चक्कर में मत उलझिए, सिर्फ शब्द को इतना सा याद रखिए, गुणाकार रूप से होने वाली निर्जरा, क्या गुणाकार रूप से जो निर्जरा हो रही है उस और श्रेणीबद्ध लाइन से, उसका नाम गुण श्रेणी निर्जरा है। गुण श्रेणी निर्जरा के 10 लेवल 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में बतलाए उमा स्वामी आचार्य ने। वहां सूत्र दिया, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक, दर्शन मोह, क्षपकोपशम कोप शांत, क्षीण मोह जिना, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा, ऐसा 9वें अध्याय का 45वां सूत्र दिया है। देखिए, मैं इस सूत्र के संदर्भ में सिर्फ आपको शब्द पढ़ करके सुनाता हूं। यहां से सूत्र क्या है? सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरता अनंत वियोजक, दर्शन मोह क्षप कोपशम कोप शांत, मोह क्षपक, क्षीण मोह जिना, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। माने श्रावक जो है उसके सम्यक दृष्टि की तुलना में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। क्या असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, इतनी निर्जरा समय समय प्रति होती है। चौथे गुणस्थान वाले की तुलना में पंचम गुण, सम्यक दृष्टि तो चौथे गुणस्थान वाला है, पंचम गुणस्थान वाला कहलाता है श्रावक। अरे बड़े गजब का सूत्र है ये, 9वें अध्याय का 45वां सूत्र। सूत्र पढ़ो तो एकदम इसका अर्थ करते समय पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसक जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। दिल एकदम ऐसा हो जाए, क्योंकि क्या कहा? सम्यक दृष्टि, श्रावक, फिर विरक्त, क्या, और विरक्त के बाद, विरत माने छठे गुणस्थान में आ गए, माने मुनि बन गए। विरत माने सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, मुनि अवस्था, और उसके बाद में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले के असंख्यात असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा होती है। आप समझ पा रहे हैं? एक जीव कुछ मुनि भूमिका में है, क्या, और उस मुनि भूमिका में, और दूसरा जीव चौथे गुणस्थान वाला दर्शन मोह के विसंयोजना में लगा है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना में, और दर्शन मोह की क्षपणा में लगा हुआ है। चौथे गुणस्थान वाला घर में रहता हुआ गृहस्थी, और मुनि भूमिका वाले भावलिंगी संत, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, बोले उनसे असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा, मुनिराज से असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले चौथे गुणस्थान वर्ती की लाइफ में होती है। क्या क्या कह रहे हो यार? मुनिराज से ज्यादा निर्जरा। लेकिन ये काल सिर्फ एक अंतर्मूर्ति के लिए है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। वो काल इस तरह का है, दर्शन मोह के क्षय करने का काल, मिथ्यात्व के नष्ट होने का काल, क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने का काल, दर्शन मोह की क्षपणा माने क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने का काल। क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी गजब की महिमा है। बोलो, क्षायिक सम्यक दर्शन होने की जो प्रक्रिया है, उसमें दर्शन मोह की जो क्षपणा कर रहा है जीव, उससे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा था। अनंतानुबंधी का जो द्रव्य, अनंतानुबंधी के जो कर्म परमाणु, उन अनंतानुबंधी के कर्म परमाणुओं को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन में कन्वर्ट की प्रक्रिया चल रही थी। क्या बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, थोड़े से, लेकिन मुझे मालूम है सब अभ्यासी लोग हैं, सबके लिए समझने जैसी बात है। क्या बातें कह रहे हैं? चौथे वाला ध्यान आत्मचिंतन कर रहा है, उसकी तुलना में पांचवा वाला विषय सेवनादि कार्य करे तो भी उसके निर्जरा उसकी तुलना में असंख्यात गुना ज्यादा है। इसका मतलब निर्जरा क्या नहीं के नहीं है, क्या दम है उसमें?
कुछ नहीं है, माने गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है कि अर्थ में इस बात को समझना, इस बात को नहीं है ऐसा। अभी बंद बहुत है चौथे वाले के और पांचवे वाले के नहीं है, तो चक्कर क्या है इसका चक्कर क्या है, ऐसा हेतु क्या है उसके पीछे? आपको ध्यान होगा पीछे हमने एक प्रकरण पढ़ा था, उस प्रकरण में हमने ये गुण श्रेणी निर्जरा की भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी और आपको शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति की चर्चा करके बताया था। मेरे ख्याल से उस प्रवचन पर हेडिंग ही शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति डला हुआ है। कोई 30-35 प्रवचन, 25-30-35 प्रवचन, 40 प्रवचन पीछे की बात होगी। क्या होती है ये शुद्ध परिणति, क्या चीज़ है? उसे शुद्ध परिणति नाम दिया गया, उसे शुद्धि की धारा नाम दिया गया, धारा प्रवाह रूप से। देखो, उपयोग से निर्जरा मानने की अपेक्षा परिणति से निर्जरा मानो, क्योंकि अंदर में धारा परिणति की बह रही है। क्या ये गजब की बात है कुछ। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि उपयोग अंदर में तो ज़्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है। आइए जैन साहब बोलो, उपयोग यदि लंबे समय तक अंदर में रह गया तब तो समझ लीजिए केवल ज्ञान हो गया। अंतर मुहूर्त तक उपयोग यदि आत्मा में जमा रह जाए तब तो कहते हैं केवल ज्ञान हो गया भाई साहब। अब तो क्या बात है, अब तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कोई बात ही नहीं है। अंतर्मूर्त के लिए अंदर में समा गया तो इसका मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि हो चाहे पंचम गुण स्थान वर्ती हो, अंतर मुहूर्त के लिए उनका आत्मा में उपयोग लगातार बना रहे, एक यथा योग्य अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, सो तो हो नहीं सकता चौथे और पांचवें में, क्योंकि वो तो मुनि भूमिका में ही संभव है वो चीज़। तो चौथे और पांचवें गुणस्थान में जब उपयोग अंदर गया था तो फिर बाहर आएगा ना उपयोग, बिल्कुल आएगा, शुभ और अशुभ में भी जाएगा और कदाचित अंदर शुद्ध में भी जाएगा। उपयोगात्मक जो दशा है वो बाहर में विषय कषाय में भी आएगी, स्वाध्याय में भी आएगी, अंदर में भी चली जाएगी, कभी फिर बाहर आएगी, फिर अंदर चली जाएगी। अब बात ये है कि बाहर आने के काल में जब उपयोग अंदर आनंद से बाहर आ गया, जब उपयोग आत्म स्वभाव से निकलकर बाहर आ गया, जब शुभ अशुभ उपयोग का काल चल रहा है पंचम गुणस्थान वर्ती का, उस समय में बताओ अब उस जीव के सम्यक दर्शन कायम है या नहीं है? सम्यक दर्शन तो कायम ही है, क्या हो गया? उसके पंचम गुणस्थान कायम है या नहीं है? भोजन करते समय उनके पंचम गुणस्थान कायम है या नहीं है? जरूर कायम है। क्यों कायम है? उसके कायम रहने के पीछे क्या हेतु होगा? कि उसके कायम रहने के पीछे हेतु है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अभाव चल रहा है। बराबर, अनंतानुबंधी का भी अभाव है और अप्रत्याख्यान का भी अभाव है। क्या हमने पीछे 186 नंबर प्रवचन, धन्यवाद अवनीश भाई, 186 नंबर प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अभी चल रहा है, शायद आज 230 नंबर का प्रवचन है। इसका मतलब 30, 40 और 44, 45 दिन पुरानी पीछे की बात हो गई। हम क्या कह रहे हैं? पंचम गुणस्थान वाला, ये पंचम गुणस्थान वाले के दो कषाय चौकड़ी का जो अभाव है, ये अभाव जो मेंटेन है, इसके दम पर गुणस्थान टिका हुआ है ना, क्योंकि कषाय चौकड़ी का अभाव बना हुआ है। तो बोले जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव था उतनी शुद्धता अंदर में होनी चाहिए कि नहीं, ये बतलाओ। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए उतनी शुद्धता। टोडरमल जी साहब ने एक नीचे शब्द दिया है, कषाय शक्ति शब्द का प्रयोग किया, इसके बिल्कुल लास्ट लाइन देखिए आप। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। कुछ लाइनें छोड़ दी मैंने, मैं करूँगा चर्चा इन सब चीज़ों के बारे में, एक बार मिलान भी करूँगा नई पुस्तकों से और इस पुस्तक का, और कहाँ कहाँ शब्दों के अंदर परिवर्तन है उसकी भी चर्चा करूँगा। हमारे मंगलायतन से प्रकाशित हुई पुस्तक, हमारे विक्रांत जी पाटनी हैं जालरा पाटन वाले,
उन्होंने बहुत मेहनत की, और भी आदरणीय राकेश जी भाई साहब, पवन जी भाई साहब, इन लोगों ने मूल प्रति से मिलान कर करके कई कुछ जगह पर कुछ शब्दों के अंदर कुछ फर्क है, कहीं कहीं कुछ वाक्य रचनाओं में मिलाना चाहिए, देखना चाहिए। तो करेंगे अपन कल फिर दोबारा इस पैराग्राफ की चर्चा करेंगे। आज बात क्या है, आज तो मोटी मोटी बात आप इतनी समझ लीजिए। ये कह रहे हैं प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, खेल तो सारा ये है, और हम सारी प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा करना चाहते हैं। सारा प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण ये चल रहा है निर्जरा मान रहा है तप से, ये तो होता ही है, सारा जिनागम का वाक्य है, तप से निर्जरा होती है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा का मुख्य कारण तप है, निर्जरा का मुख्य कारण तप है, ये तो सारा जिनागम कह रहा है, निर्जरा का कारण तप है। और तप क्या होते हैं, बोले 12 होते हैं तप, तो तप 12 हैं, तो अंशल से होगी कि उनोदर से होगी, वृत्ति परिसंख्यान से होगी, रस परित्याग किससे होगी, बतलाओ मेरे को। फिर प्रायश्चित विनय भैया व्रत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं ये जो 12 कहे हैं, सुनना भैया, ये जो 12 कहे हैं, इन 12 में मार्मिक बात समझ लेना, यदि तुम प्रवृत्ति की बात कर रहे हो, इन 12 प्रकार के तपों को प्रवृत्ति अनुसार देख रहे हो, तो उसके अनुसार निर्जरा नहीं है, प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं होती, ये कह रहे हैं यहां। बोलो क्या कह रहे हैं, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। हमारी दृष्टि प्रवृत्ति से आगे बढ़ती ही नहीं है, हमारी निगाहों में तो प्रवृत्ति ही दिखाई देती है और कुछ आता ही नहीं है। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार माने क्रियाओं के अनुसार है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, अरे कितना सावधानी से आकर के बैठा है, देखो तो सही आप, अरे कितना ओ हो दर्शन करता है, कितना भाव विभोर होकर के दर्शन करता है। ऐसे ज्ञानी कैसे दर्शन करते हैं ज्ञानी, देखो तो सही आप। भोजन करता है तो कैसे भोजन करता होगा, स्वाध्याय किस तरह से कर, आपको उसकी सारी प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है। उपवास भी एक प्रवृत्ति है, और विनय भी एक प्रवृत्ति है, और स्वाध्याय भी एक प्रवृत्ति है, और ध्यान भी एक पद्धति है और प्रवृत्ति जैसा दिखाई दे रहा है। पंडित जी साहब ने कह दिया प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, तो उस पंचम गुणस्थान वाले के निर्जरा क्यों हो रही है ज्यादा, ये बता दो, विषय सेवन करते हुए। क्योंकि प्रवृत्ति देखोगे तो विषय सेवन दिखाई दे रहा है, प्रवृत्ति यदि आप देखोगे तो विषय सेवन दिखाई दे रहा है, और 5वें वाले के, और प्रवृत्ति देखोगे तो 4थे वाले के स्वाध्याय करता हुआ दिखाई दे रहा है, आत्मचिंतन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों की प्रवृत्तियां एट ए टाइम इसके प्रवृत्ति के अंदर चल रहा है, स्वाध्याय चिंतन मनन, इसकी प्रवृत्ति के अंदर चल रहा है विषय सेवन, दोनों। और एट ए टाइम बोले सूक्ष्मदर्शी कर्मों के कैमरे से देखो, इन दोनों के इस टाइम फ्रेम में 15 मिनट के लिए ये भोजन विषय भोग प्रवृत्तियों के अंदर लगा हुआ पंचम गुण स्थान वाला, और ये 15 मिनट के लिए ये जीव आत्मचिंतन स्वाध्याय करने वाला, सिर्फ इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कंपैरिजन कर रहे हैं हम। बोलो, ये इस सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये 15 मिनट तक चिंतन कर रहा है, और ये 15 मिनट तक विषय भोग बाह्य प्रवृत्तियों में खान पान मौज मस्ती में लगा हुआ है। इन 15 मिनट के काल में कर्म का सूक्ष्म कैमरा लगाया, और बोले बताओ किसके निर्जरा ज्यादा हो रही है। तो बोले यार ये हो क्या रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये विषय भोग और बाह्य प्रवृत्ति में लगे हुए के निर्जरा ज्यादा हो रही है, गुण श्रेणी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। ये क्या है ये चक्कर, के समझ में नहीं आई बात, इसके पीछे क्या कारण है। तो टोडरमल जी ने कहा कि तुम ये दोनों प्रवृत्ति तो देख रहे थे, अगला सेंटेंस पढ़ लो आप इसका, नीचे वाला। अगले सेंटेंस में कहते हैं अंतरंग कषाय नहीं, पॉइंट नोट करने योग्य है। क्या अंतरंग कषाय नहीं, अंदर से कषाय, अंदर से कषाय, कषाय के कम होने का क्या दम है। कषाय तो भूमि का अनुसार कम होती ही होती है, हर अंतर्मूर्त में कम ज्यादा होती ही रहती है, कषायों में कुछ दम नहीं है क्या। ये कषायें अपने आप ही, अरे मैं कहता हूं ओसामा बिन लादेन जैसे पूरे दुनिया भर में आतंकवादी टेररिस्ट लोग
उन लोगों के भी कषाएं मंद होती हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आपका ये वाक्य अभी हम इतनी सी कटिंग करके निकाल करके भेजेंगे दुनिया भर में, आतंकवादियों के भी कषाएं मंद होती है। क्या उटपटांग बातें करते हो आप, बकवास बातें करते हो, उनके कषाएं मंद बता रहे हो। अरे भाई सुनो तो सही हमारी बात। अंतर्मुहूर्त में कषाएं मंद और अंतर्मुहूर्त में तीव्र, ये मंदता तीव्रता का भेद चलता रहता है तारतम्यानुसार। मंदता और तीव्रता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें तो लेश्या कह करके पुकारा गया है। क्या मंदता और तीव्रता के आधार पर जो भी भेद पड़ेंगे उनका नाम क्या है? बोले वो तो लेश्या है। क्या अभी ये कह रहे हैं अंतरंग कषाय शक्ति के घटने से। अब कषाय शक्ति क्या चीज है? बोले कषाय शक्ति है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये शक्ति है, ये पावर है, ये कषाय शक्ति। अब कषाय शक्ति घट गई माने अनंतानुबंधी चले गई। बोलो अब ये कषाय शक्ति जो चले गई ना, इससे निर्जरा है, प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं। यहां कुछ ख्याल में आ रही है बात? बहुत ज्यादा सूक्ष्म बातें नहीं थी, बहुत ज्यादा सूक्ष्मता में बातें नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन जैसी बात नहीं है, बातें बहुत सरल है। थोड़ा सा कहीं कुछ लगे तो दोबारा सुनना, अपने पास तो रिकॉर्डिंग है ना, वापस सुनना क्या बातें कहना चाह रहे हैं, किस तरह से बात कही है। टोडरमल जी की ये लाइन अंतरंग कषाय शक्ति, शक्ति शब्द का प्रयोग बहुत गजब का है। कषाय शक्ति अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, ये कषाय शक्ति है। पंचम गुणस्थान वर्ती के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय शक्ति घट गई है, खत्म हो गई है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण अब उसके बची नहीं है, तो वो होने पर विशुद्धता के अनुसार निर्जरा होती है। अब क्या इसमें गहराई होगी और क्या टोडरमल जी साहब अंदर में इन बातों के बारे में कहना चाहते थे, ये कह रहे हैं सो इसके प्रकट स्वरूप का निरूपण आगे करेंगे, प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे। तो आगे कहीं किया है क्या? आगे लगभग 100 पेज और लिखे हैं पंडित जी साहब ने, इसमें कहीं आई है क्या चर्चा? बोलो। लगभग पूरे 100 पेज हैं। 9वां अध्याय 339 पेज पर खत्म हुआ, 232 पर चल रहे हैं अपन अभी। यहाँ 100 पेज हैं, 107 पेज हैं। इन 100 पेजों के अंदर कहीं आई है क्या चर्चा? हम क्या कहें भैया, हमारे महाभाग्य से जितना मिल गया उतना ही पर्याप्त है, क्या कहें। 13 स्थान ऐसे लिखे टोडरमल जी साहब ने, जिन स्थानों पर पंडित जी साहब ने कहा इसका विशेष वर्णन, इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे, आगे करेंगे, आगे करेंगे। मैंने जाना शिविर के अंदर चलाया था, मैंने सारे बिंदुओं को लिया था मैंने। बोलो 12 बिंदु हैं, 12 बिंदु ऐसे। आपके पास में यदि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है तो इसके प्रस्तावना का 27 नंबर का पेज है। ये वाला ग्रंथ है आप लोगों के सामने, सब यही ग्रंथ है सबके पास में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इसमें जो दादा की प्रस्तावनाएं हैं, नए वालों के अंदर भी है सब में, उसमें प्रस्तावना का 27 नंबर पेज है। फुटनोट में 12 पॉइंट दिए हैं, 12 स्थल ऐसे दिए हैं जिन स्थलों पर टोडरमल जी साहब ने स्वयं लिखा इसका वर्णन आगे करेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे। इसका मतलब उनके दिलो दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी इस ग्रंथ को लेकर के, दादा ने उसकी परिकल्पना की। डॉक्टर हुकुमचंद जी वारिल साहब ने इसका संपादन करते समय इसकी परिकल्पना की कि कदाचित टोडरमल जी ने जितने स्थल छोड़े हैं, जिस तरह से विषय को उठाया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। और मानो ये 8 अध्यायों में तो भूमिका बनी हो, 9वें अधिकार में आकर के सम्यक दर्शन का प्रकरण शुरू किया है, फिर सम्यक दर्शन के बारे में क्या क्या बातें कहते, क्या क्या होता, तो दादा ने लिखा है। तो बहुत सारे सब लोगों को पता है, लगभग 5000 पृष्ठों का, 5000 पेज का ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ होता। बोलो यदि होता तो, पूर्ण होता तो। लेकिन क्या करें, अल्प आयु में ही, युवा अवस्था में ही उनका देवलोक गमन हो गया, जीवन पूरा हो गया। 47 वर्ष की आयु पूरी कर, 27 वर्ष चला करता था पहले भी, अब 27 के 47 जो भी है,
मैंने इतनी आयु पूरी कर, दादा ने एक जगह का प्रमाण दे करके उसे 47 सिद्ध किया अपनी पीएचडी में। इतनी कम, 27 वर्ष तो कुछ होती ही नहीं है, और 47 भी है तो कौन सी ज्यादा है, 47 तो कुछ भी नहीं है 47 वर्ष की आयु। आज हमारी सभा में जितने लोग सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लोग 47 से ऊपर वाले होंगे। 90% लोग, कुछ आयु नहीं है इतनी सी आयु में। लेकिन क्या था उनके चिंतन में, क्या था, ये करेंगे, कर्म अधिकार के अंदर लिखेंगे, इस अधिकार के अंदर लिखेंगे, हाँ जो भी हो उसमें क्या है। देखिए इसका निरूपण आगे करेंगे, वहां से जानना। देखिए साहब, मैं इस 232 नंबर पेज के इस पैराग्राफ को, जहां अपना ये प्रकरण चल रहा है, चौथे और पांचवें का कंपैरिजन किया, यहाँ पर चौथे और पांचवें में तुलना की। आगे वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है, तथा पंचम गुणस्थान वाला। अब पांचवें और छठे का कंपैरिजन बतलाया है यहाँ पर। पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित्तादिक तप करे। पंचम गुणस्थान वाला क्या क्या करे? उपवास आदि करे या प्रायश्चित्तादिक तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। क्या? पंचम गुणस्थान वाले के निर्जरा थोड़ी होती है। क्या कर रहे हैं पंचम गुणस्थान वाला? उपवास आदि कर रहा है, प्रायश्चित आदि कर रहा है, इसे तो तप कह रहे हैं ना आप, ये तप कर रहा है, वो निर्जरा थोड़ी होती है। और छठे वाले क्या कर रहे हैं? और छठवें गुणस्थान वाला आहार करे, विहार आदि करे। यहाँ विषय सेवन नहीं होगा, यहाँ नहीं है वो बातें छठे गुणस्थान की भूमिका के योग्य। आहार तो होता ही है, विहार तो होता ही है, गमन तो करते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर। छठवें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है, तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है। बोलो क्या कह रहे हैं? पंचम गुणस्थान वाला तप कर रहा है, प्रायश्चित आदि तो तप है ना, उपवास आदि ये बहिरंग लगाना यहाँ, और प्रायश्चित आदि ये अंतरंग लगाना। दो शब्द, टोडरमल जी का शब्द विन्यास कितना जबरदस्त है, आप देखिए शब्द संयोजन। पंडित जी साहब एक एक शब्द, उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, ये उपवास आदि और प्रायश्चित आदि दो जगह पर आदि लगाया है इन्होंने, बहिरंग और अंतरंग। उपवास आदि कहा बहिरंग तपों के लिए, और प्रायश्चित आदि कहा अंतरंग तपों के लिए। तो बोले वो पंचम गुणस्थान वाला भले ही बहिरंग तप कर रहा हो, चाहे पंचम गुणस्थान वाला अंतरंग तप कर रहा हो, तपस्या कर रहा है, तपश्चरण कर रहा है, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत ध्यान करता हुआ दिखाई दे रहा है, पंचम गुणस्थान वाला आदि शब्द के अंदर ध्यान भी आ गया होगा कि नहीं? ध्यान भी आ गया। आदि शब्द में ध्यान क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंतिम ध्यान है ना। तो भी ये पांचवे वाला लिया, और छठे वाला बोले पीछे कमंडल हाथ में लेकर के चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। छठवे वाले बोले किसी श्रावक के यहाँ हाथ में अंजलि लेकर के आहार ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खीर खा रहे हैं। बोलो मुनिराज खीर खा रहे हैं छठे गुणस्थान के काल में, और वो क्या कर रहा है? प्रायश्चित विनय वैयाव्रत आदि कर रहा है, ध्यान कर रहा है। बोले अरे उस ध्यान वाले के निर्जरा कम, पांचवे वाले के, और इस छठे वाले के मुनिराज के खीर खाते समय निर्जरा ज्यादा। क्या है बात? गहराई है, कुछ तो गहराई है ना। वो गहराई क्या है? चौथे और पांचवे का कंपैरिजन कर दिया, पांचवें और छठे वाले का कंपैरिजन कर दिया। कुल मिलाकर के बात ये है भाई साहब, इन चर्म चक्षुओं से कुछ पकड़ में नहीं आता है। कुल मिलाकर के बात ये है, मोटा मोटा अपनी मोटी बुद्धि से हम देखने का प्रयत्न करें, पकड़ने का प्रयत्न करें, टटोलने का प्रयत्न करें, कुछ नहीं पकड़ में आएगा। केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म बातें हैं भैया, केवल ज्ञानियों की बातें हैं। कौन कहे ये बातें, कौन कहे इस गहराई में जाकर के? अनुभवियों के द्वारा लिखी गई है, वीतरागी संतों के माध्यम से। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में झलकी है, गणधराधिक ने लिखी है, चार चार ज्ञान के धारियों के माध्यम से लिखी गई बातें हैं। क्या बात कह रहे हैं? फिर बात है, ये दो तर्क देने के बाद, चौथे पांचवें और पांचवें छठे का कंपैरिजन करने के बाद,
फिर कह दिया प्रवृत्ति अनुसार नहीं है, कषाय शक्ति घटने के अनुसार है, उसे निर्जरा का मूल कारण जानना। तो इस तरह से ये बहुत मार्मिक प्रकरण था। और इसी प्रकरण में जो कुछ और विशेष बातें गुण श्रेणी के संदर्भ में और के संदर्भ में ये जो बातें कह दी गई है, इन सब बातों को अपन थोड़ा सा पुनः कल लेते हुए, फिर कल तो पूरा करेंगे ही निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथा रूप को, तो कल हम इस निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथा रूप के प्रकरण को संपन्न कर देंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। सूचना है एक छोटी सी आप सबके लिए। वो सूचना ऐसी है कि जिन देशना शिविर युवाओं के लिए आज से प्रारंभ हो गया है, युवा वर्ग के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन देशना के ऊपर ही चल रहे हैं, आप वहाँ उन सब का लाभ ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम युवाओं की दृष्टि से, युवा विद्वान युवा लोग, उनकी दृष्टि से बहुत प्रवचन कक्षाओं के आयोजन। उसमें हमारा कल रात का प्रवचन होगा जैन भूगोल और लौकिक भूगोल, इसको लेकर के। अपन तो अपने घर पे करेंगे चर्चा, अपने यहीं पर आपके सामने जहाँ पर आप लोग सुनते हैं, कल रात को वही 8 बजे आप उसकी भी सूचना औरों को दे सकते हैं। 2 दिन बाद में करेंगे हम कहाँ आ गए हैं, इस दुर्लभता की चर्चा भी करेंगे। बहुत आयोजन बहुत सुंदरता से चल रहा है, विधान हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, भक्ति आदि गोष्ठियों आदि के कार्यक्रम हैं दोपहर में भी। यथासंभव आप सब लाभ लेते रहें, ऐसा है बात, है ना। जनवाणी स्तुति। हमारे सादरमी सुभाष जी चांदीवाल साहब नहीं रहे, ये खबर आप लोगों को व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से मिली रही होगी। ये तो जीवन पूरा हो गया, अब होना था, क्या कह सकते हैं अपन। दिवंगत आत्मा शीघ्र ही अभ्युदय को प्राप्त हो, ऐसी भावनाएं हैं। हमारे स्वाध्याय के अंदर रोजाना रहा करते थे स्वाध्याय, अपने ही स्वाध्याय सभा, ऑनलाइन स्वाध्याय सभा के नियमित श्रोता थे। सच में हम उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भावना बातें हैं कि वे अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें, चतुर्गति के दुखों से मुक्त होकर। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो हरि, नमो जय।